नमस्कार। सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा नया शहर बसने जा रहा है जो पूरे देश के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की तस्वीर बदल देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया की, जिसे JPMI भी कहते हैं। ये कोई आम इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है भाई, ये तो पूरा का पूरा एक नया शहर बसाने की तैयारी है। चलिए आज गहराई से देखते हैं इसका विशाल स्केल, इसकी इकोनॉमिक पावर और कैसे ये पश्चिमी राजस्थान को जॉब्स और इन्वेस्टमेंट का एक नया हब बनाने वाला है। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम 6 चीजों पर बात करेंगे। पहला, एक नया औद्योगिक शहर। दूसरा, इसकी रणनीतिक लोकेशन और कनेक्टिविटी। तीसरा, इस मेगा प्रोजेक्ट की पावर और वाटर सप्लाई। चौथा, राज्य और केंद्र सरकार की साझेदारी। पांचवां, इसके पहले चरण का ब्लूप्रिंट। और छठा, इसके पूरा होने की दिशा में बढ़ते कदम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। एक नया औद्योगिक शहर। अब जरा इस नंबर पर गौर करें। 3600 हेक्टेयर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस विशाल साइज के साथ JPMI राजस्थान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनने जा रही है। मतलब यहां सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ही नहीं होंगी, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग तो है ही, लेकिन साथ ही रहने के लिए घर और सारी सामाजिक सुख सुविधाएं भी यहीं एक जगह होंगी। कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक बिल्कुल आत्मनिर्भर शहर होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है। वो है इसका भूगोल। देखिए, अगर हम इतिहास देखें तो राजस्थान का ज्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूर्वी हिस्से में ही केंद्रित रहा है, लेकिन अब गेम बदल रहा है। अब फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है पश्चिमी राजस्थान की तरफ, खास तौर पर जोधपुर और पाली के बीच का ये इलाका। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक बदलाव है जो इस पूरे रीजन में ढेरों नौकरियां और भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का एक नया फ्लो लेकर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। 2. रणनीतिक स्थान और कनेक्टिविटी। हम सब जानते हैं कि किसी भी भारी उद्योग के लिए लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ी जीवन रेखा है ना? और यहाँ इस प्रोजेक्ट ने बाजी मार ली है। ये एरिया सीधे नेशनल हाईवे 62 और स्टेट हाईवे 64 से जुड़ा है। ऊपर से पचपदरा रिफाइनरीज के बिल्कुल पास है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक्सेस है और अमृतसर जामनगर हाईवे लिंक भी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, लूनी रोहट मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन का दोहरीकरण भी हो रहा है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा मजबूत जाल बिछने वाला है कि माल की आवाजाही एकदम स्मूथ हो जाएगी। और ये बात ग्राउंड लेवल पर भी एकदम सटीक बैठती है। बड़े बड़े हाईवेज तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम लोकल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये मारवाड़ जंक्शन से सिर्फ 60 किलोमीटर और मुख्य जोधपुर रेलवे स्टेशन से महज 30 किलोमीटर दूर है। माल ढुलाई हो या कर्मचारियों का रोज का आना जाना, ये दूरी सच में एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। 3. मेगा प्रोजेक्ट की ऊर्जा और जल आपूर्ति। देखिए, कोई भी शहर बिना बिजली और पानी के तो चल नहीं सकता, और इन आंकड़ों को देखकर समझ आता है कि इस शहर की नींव कितनी मजबूत रखी जा रही है। बिजली के ढांचे के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एक 220 केवी की डबल लाइन बिछाई जा रही है जो सीधे कांकाणी के 400 केवी ग्रिड से जुड़ेगी। और पानी के बिना तो इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए 175 करोड़ रुपए खर्च करके राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से रोजाना 44 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई पक्की की गई है। ये भारी भरकम शुरुआती निवेश बता रहा है कि तैयारी बिल्कुल सॉलिड है। मूव करते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर। 4. राज्य और केंद्र की साझेदारी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है और वो है वित्तीय दाव का बंटवारा। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक जॉइंट वेंचर है। इसमें 51% हिस्सेदारी है राजस्थान की संस्था रिको RIICO की और 49% हिस्सेदारी है भारत सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की। ये साफ दिखाता है कि राज्य और केंद्र सरकार कैसे एक साथ मिलकर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस विजन को सच करने में लगे हैं। तो इस साझेदारी को जमीन पर उतारने के लिए एक बिल्कुल नई और डेडिकेटेड कंपनी बनाई गई है, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आप पूछेंगे अलग से कंपनी क्यों? ताकि काम फटाफट हो, कोई लाल फीताशाही या फालतू की सरकारी देरी ना हो। ये सुनिश्चित करता है कि JPMI राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा एक टॉप प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट बना रहे। चलिए अब देखते हैं हमारा 5वां सेक्शन। 5. पहले चरण का ब्लूप्रिंट। अब जरा पहले चरण के इन टारगेट्स पर नजर डालिए। असली विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है।
पहला फेज 1578 एकड़ में फैलेगा और इसके बुनियादी ढांचे में 922 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये 922 करोड़ का जो शुरुआती निवेश है ना, ये 1200 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अपनी तरफ खींचेगा। और इससे कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है? करीब 7,500 करोड़ रुपए। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? 40,000 नई नौकरियां। सच कहूं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, 6 पूरा होने की दिशा में कदम। तो अब सवाल है कि काम कहाँ तक पहुंचा। चलिए इस रोड मैप को समझते हैं। ये सब बातें सिर्फ कागजों पर नहीं हो रही हैं। पहला कदम यानी जॉइंट वेंचर का बनना पूरा हो चुका है। दूसरा कदम अभी जोरों पर है। रोहट इलाके में सड़कों का डिमार्केशन शुरू हो गया है और कुड़ी से रोहट तक पानी की पाइपलाइन बिछ रही है। तीसरे कदम के तहत साइट पर ऑफिस भी बनाया जा रहा है। ये सारे काम इस बात की पक्की गारंटी है कि हम चौथे और पांचवें कदम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी वो दिन दूर नहीं जब यहाँ फैक्ट्रियां खड़ी होंगी और लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। रेको के सीनियर मैनेजर डीके झा का ये बयान पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समराइज करता है। देखिए, 3600 हेक्टेयर का पूरा नया शहर बसाना कोई छोटी दौड़ नहीं है। ये एक मैराथन है। इसमें समय लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुनियादी काम शुरू हो चुका है। पाइपलाइन बिछाने से लेकर साइट ऑफिस बनाने तक का काम ये साबित करता है कि बहुत जल्द हम धरातल पर ईंट और गारे से बने असली बदलाव देखने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म होता है। क्या JPMIA आने वाले वक्त में भारत के नए इंडस्ट्रियल शहरों के लिए एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट बनेगा? जिस तरह से यहाँ राज्य और केंद्र साथ आए हैं, भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, शानदार लॉजिस्टिक्स और आत्मनिर्भर सुख सुविधाएं एक साथ मिल रही हैं, क्या ये पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है? पश्चिमी राजस्थान में विकास के इस उगते सूरज पर नजर रखना वाकई बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।